उबलते पानी में भिंडी डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए गर्मियों की स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त इंतहाई क्विक और यूनिक सी भिंडी की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले शायद ही आपने पहले कभी बनाई होगी। डिफरेंट फ्लेवर्स में भिंडी बनाया करें, यकीन जाने घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, एक के बजाय दो दो रोटियां खा जाएंगे। बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद पैन को चूल्हे पर चढ़ा लिया और इसमें शामिल कर दिया है पानी, जिसमें हम भिंडी डालेंगे। और यहाँ पे इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पानी को अच्छा खासा उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी में अच्छे खासे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी। तो मेरे पास यहाँ पे पाव भिंडी है, जिसे मैंने अच्छे से पहले भी धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसे नीम गर्म पानी में यहाँ पे डाल दिया है। यकीन जाने ये इतनी मज़ेदार सी और इतनी अमेजिंग सी रेसिपी है, इतनी फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार हुई थी कि यकीन जाने सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस फ्लेवर में मैंने ये पहली बार भिंडी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जिससे उनके खाने में और ज़्यादा जायका आ जाए और मज़ेदार सी रेसिपी वो अपने घर वालों के लिए बना सकें। तो भिंडी को 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी के अंदर डालने के बाद इसे जो है वो निकाल लिया है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी नरम और कितनी ज़बरदस्त भिंडी हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसकी साइड जो है वो रिमूव कर देनी है, बस ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो है वो हमने उतारनी है। बाकी पूरी की पूरी भिंडी को ऐसे ही रहने देंगे। बिल्कुल जितना छोटा आप इस भिंडी को काटेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा ये लेसदार बनकर तैयार होती है। तो हमें जो रेसिपी के लिए भिंडी चाहिए वो इस तरह की साबित भिंडी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने भिंडी को देखे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अच्छा सा काट लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, मेरे पास 1 कटोरी दही है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सूखे धनिए का पाउडर। सूखे धनिए का पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। तो बिल्कुल ये मैंने 2 चुटकी के करीब शामिल किया है। साथ ही जो 2 चुटकी के करीब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर टेस्ट के लिए कोई भी मसाला शामिल करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल 2 चुटकी के करीब ही यहाँ इसमें डाल रही हूँ मैं कौरमा मसाला। साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हमने जो करना क्या है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि सारे स्पाइसेस जो है वो दही के साथ अच्छे से हल हो जाए। जैसे ही हमारा ये मसाले वाली दही रेडी हो जाएगी, इसे साइड पर रखेंगे और हमने जो भिंडियाँ काट कर रखी हैं इनके ऊपर शामिल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन को डालने के बाद जो है वो हम इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच जो हमने मसाले वाली दही तैयार किया वो इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स इस तरह से करना है कि जितनी भी भिंडियाँ हैं सब के ऊपर बेसन की और इस दही की अच्छी सी जो है वो कोटिंग लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार ये मसाला भिंडी। अभी तो इसमें मैंने और ज़्यादा फ्लेवर देना है जिससे ये खट्टी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ टिके हुए हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घी को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम इसमें अपनी सारी भिंडियाँ फ्राई करेंगे। हम इन्हें जो है वो वक्फे वक्फे से हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। अंदर भिंडियाँ डालने के 1 मिनट तक आपने इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप इन्हें जल्दी से फटाफट से हिलाना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके ऊपर से सारी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी और जितनी ज़बरदस्त हम रेसिपी चाहते हैं उतनी मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होगी। तो भिंडियों को अच्छे से फ्राई करने के बाद निकाल लिया है यहाँ पे मैंने। और इसी घी के अंदर जो है वो हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इस प्याज को जो है वो हमने हल्का सा जो है वो नरम करना है, बस बिल्कुल ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है।
जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत फ्लेवर देंगे हम इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था। छोटे साइज़ की मैंने 1 मिर्च ली थी, जिसे मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। इसे भी जो है वो इन्हीं प्याज़ों के साथ जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए बस हल्का सा नरम करेंगे, फ्राई करेंगे इसमें घी में। और नेक्स्ट हम इसके अंदर फ्लेवर दे रहे हैं यहाँ पे कच्चे आम का, जिसका मैंने थोड़ा सा पीस लेकर इसे बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत ही खट्टा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टफुल सा जो है वो फ्लेवर आएगा इसमें, और बहुत मज़ेदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसे भी जो है वो हम यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च के साथ जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और आप देखेंगे कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। यहाँ पे 4 अदद हरी मिर्च और 2 अदद बड़े साइज़ की टमाटर जो है वो मैंने काट कर इसमें शामिल कर दी है। इनको भी जो है वो हमने इसके साथ फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है। जो हमने बाकी दही बचा कर रखी है वो भी नेक्स्ट हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसे फ्राई कर रही हूँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो इस तरह की रेसिपीज़ बनती हैं, नहीं तो सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है अगर फ्लेम को हाई रखें तो। जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगे तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही, जो हमने बकाया बचा कर रखा था। दही को शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये थोड़ा सा हीट अप होगा तो ये दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। तो पानी जो है वो हमने दही का खुश्क होने तक इसे जो है वो पका लेना है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक जो है ये टमाटर वगैरह भी हमारे नरम पड़ चुके हैं और दही का पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने भिंडियाँ मसाले वाली फ्राई करके रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये जो बिल्कुल थोड़ा सा दही का पानी आपको नज़र आ रहा है, रहती जो हमारी थोड़ी बहुत भिंडियाँ अगर कच्ची रह गई होंगी तो वो इस पानी में अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर मैंने भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। और इसे जो है वो हम अच्छा खासा फ्राई करेंगे जब तक हमारा इस रेसिपी में से घी नहीं निकल आता। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक मैंने इसे फ्राई कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। कोई हमारी भिंडियाँ बहुत ज़्यादा घुली भी नहीं है और टूटी भी नहीं है। देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इसी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आप ये रेसिपी मेरे से भी बेहतर बनाकर तैयार करेंगे और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखें कितनी खिली खिली हमारी भिंडी मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये आसान सी मज़ेदार सी क्विक सी और नई टेस्टफुल सी फ्लेवर वाली रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को यकीनन आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपके साथ भिंडी की नई और अमेजिंग सी रेसिपी शेयर की है। यकीन जाने आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।